हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस फ्रॉक की कटिंग बताई थी, तो आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, स्लीव्स की मैंने कटिंग कर ली थी एंड इसमें मैंने इस तरह से जोड़ लगा लिया है। ये देखें, तो इस तरह से मैंने इसमें जोड़ लगाया है। हम जब इसे स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमारी स्लीव्स में जोड़ है। तो इस तरह से हमने इसमें साइड की किनारी इस तरह से 1 टाइम फोल्ड किया है। एंड मैं आपको इसकी लेंथ एंड विड्थ बता दूं, तो इसकी लेंथ मैंने इस तरह से 10.5 इंचेस ली है इस तरह से। एंड इसकी विड्थ में मैंने 10.5 इंचेस रखी है। ये देखिए, तो हमने इसकी लेंथ एंड विड्थ बिल्कुल सेम रखी है। तो इस तरह से हमने अपनी दोनों स्लीव्स में जोड़ लगा लेना है। देन इसे इस तरह से ओपन करना है। देन हमने ये वाली लीफ वाली लेस हमने इसमें अटैच की है इस तरह से। सिंपली हमने अपनी दोनों स्लीव्स में इसी तरह से लेस अटैच कर लेना है। एंड हमने इसमें इस तरह से लेस अटैच करने के बाद हमने यहाँ पे 2.5 इंचेस पे मार्क करना है दोनों साइड इस तरह से। यहाँ तक हमारी फ्रिल डलेगी, मीन्स प्लेट्स डलेंगी। एंड यहाँ से हमने 1/2 इंचेस पे मार्क करना है इस तरह से। तो इस तरह से आप 1/2 इंचेस पे पूरी अपनी स्लीव्स पे मार्किंग कर लें। यानी इस वाली मार्क को ये देखें इस तरह से मिला लें यहाँ तक। तो इस तरह से हमने अपनी मार्किंग को मिला लिया है। देन हमने मशीन की नंबरिंग को बढ़ानी है, मीन्स सिंपल सिलाई नहीं चलाना। इस तरह से हमने बड़े टाँके की सिलाई चलानी है। आपने हल्की से फैब्रिक को खींचते हुए इस तरह से बड़े टाँके की सिलाई इसमें लग जाएगी। देन हमने इस तरह से थ्रेड को यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है। हमने इस तरह से थ्रेड हम खींचेंगे, इस तरह से कट करेंगे। देन हमने जो थ्रेड इस तरह से छोड़ा था इस साइड, 1 थ्रेड को खींचते हुए हम इस तरह से इसमें गैदर्स लगाएंगे। इस तरह से हम सेट करेंगे। जहाँ पे हमने 2.5 इंचेस मार्क किया था उसके इस साइड ही हमने अपनी इस तरह से गैदर्स को सेट करना है। तो इस तरह से हमारी सेट होने के बाद हमने अपनी बॉटम को 5.5 इंचेस लेनी है। तो इस तरह से आप अपनी गैदर्स को सेट करें एंड यहाँ पे इस तरह से बॉटम की मार्किंग कर लें। अब देन जो हमने सिलाई की थी इस पर हमने फाइनली इस तरह से छोटी सिलाई चलाकर इसे अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि हमारी यहाँ से गैदर्स जो है वो निकले नहीं। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसमें सिलाई चला ली है। तो कुछ इस तरह से हमारी स्लीव्स का बॉटम रेडी हो गया है। हमने अपनी दोनों स्लीव्स की बॉटम को सेम एज इट इज़ रेडी करना है। तो ये मैंने आपको कम कपड़े में इस तरह से स्लीव्स की डिज़ाइन बनाना बताया है। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब चलेंगे हम अपनी ड्रेसेस की ओर। तो इस तरह से मैंने उरेब में पट्टी कट करी है। हमने अपनी पट्टी की विड्थ इस तरह से 2 इंचेस ली है, ये देखें। एंड मैंने उरेब पट्टी को अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अपनी फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अपनी नेक में लगाने के लिए मैंने इस तरह से उरेब पट्टी कट करी है। देन इसे डबल फोल्ड करेंगे हम इस तरह से, ये देखें। एंड देन हमने यहाँ पे इस तरह से इस पर सिलाई चला लेनी है। ये देखें, 1/2 इंचेस मार्जिन रखते हुए हमने इस तरह से इस पर सिलाई चला ली है। ये देखें, अपनी पूरी फैब्रिक को हमने इस तरह से रेडी किया है उरेब की। देन हमने अपनी फ्रॉक का फ्रंट पार्ट लेना है इस तरह से। ये देखें, ये हमारी फ्रॉक का बैक पार्ट है, ये हमारी फ्रॉक का फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से हमने अपनी फ्रंट पार्ट लेनी है। नेक की ब्रॉडनेस हमने 2.5 इंचेस लेनी है इस तरह से। एंड नेक की लेंथ हमने 5.5 इंचेस लेनी है इस तरह से। हमने मार्किंग करनी है। एंड देन हमने अपनी नेक की नीचे की साइड ब्रॉडनेस भी 2.5 इंचेस ही लेनी है। एंड इस तरह से इसमें बॉक्स शेप बना लेना है, ये देखें इस तरह से। एंड ये वाली मार्क को हमने इस तरह से स्केल की हेल्प से या फिर इंची टेप से भी आप इस तरह से इसे मार्किंग कर सकते हैं। एंड देन हमने इस तरह से राउंड शेप देनी है अपनी नेक की। इस तरह से हमने राउंड नेक बनाना है। देन इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से हमारी राउंड नेक जो है वो बिल्कुल इक्वली कट हो जाएगी। तो बैक नेक भी हमने सेम इसी तरह से कट करना है। तो ये मेरी नेक इस तरह से कट हो गई है। अब हमने उरेब की पट्टी इसमें लगानी है।
तो हम अपनी उरेप पट्टी को इस तरह से रखेंगे। देन बैक साइड में हम फोल्ड करेंगे और अगर आपने बैक साइड से इस तरह से लगाया तो ये फ्रंट साइड में फोल्ड होगी, तो हम इसे बैक साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी नेक में 1 बूट की गैपिंग जितनी पूरी राउंड से हमने इसे अटैच कर लिया है। देन हम इसे कट करेंगे, इस तरह से नोचेस लगाएंगे ताकि हमारी नेक जो है वो इक्वली बैठ जाए अच्छे से। इस तरह से हमने इसमें कट्स लगाना है। बिल्कुल आप छोटी छोटी सी कट्स लगाएं एंड इसे बैक साइड फोल्ड करें इस तरह से, ये देखें। देन अब हमने इस पर सिलाई चलानी है बैक साइड फोल्ड कर। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है नेक में इस तरह से पट्टी अटैच करना। तो इस तरह से हम अपनी नेक को सेट करते हुए इस पर फाइनली स्टिच चलाएंगे। तो मैंने अपनी फ्रंट नेक में लेस अटैच किया है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने इसमें लेस, स्ट्रेट लेस मैंने इसमें किस तरह से अटैच किया है। तो इस तरह से पहले आप इसे अच्छे से फोल्ड करते हुए स्टिच चला लें इस पर। आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे इस तरह से स्टिच किया है बिकॉज मैंने इसमें लेस अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। ये देखें, आप इसे अच्छे से प्रेस कर लें ताकि ये सेट हो जाए प्रेस होकर। एंड देन हमने इसमें ये वाली लेस अटैच करनी है। ये मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लेस है जिसे मैंने इस तरह से रखनी है। ये देखें, सिंपली आप इस तरह से लेस रखकर पूरी अपनी नेक में स्टिच कर लें इसे। ये देखें इस तरह से। तो मैंने अपनी बैक नेक भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसी तरह से रेडी किया है, बट मैंने अपनी बैक नेक में लेस अटैच नहीं की है। मैंने ओनली फ्रंट नेक में इस तरह से लेस अटैच किया है एंड बैक वाली नेक को सिंपली उरेप पट्टी के साथ मैंने उसे स्टिच किया है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट नेक जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसकी शोल्डर को अटैच करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसमें बैक नेक में इस तरह से इसे रेडी किया है। ये देखें, इसकी राइट साइड है एंड ये इसकी अपोजिट साइड है। तो इस तरह से अब हमने अपनी शोल्डर को अटैच करना है। तो इस तरह से हमने एक के ऊपर एक इस तरह से ओवरलैप करते हुए हमने इसे अटैच कर लेना है एक दूसरे के साथ, इस तरह से स्टिच करते हुए। ये देखें, मैंने इसे स्टिच कर लिया, शोल्डर ज्वाइंट कर लिया। देन हमने ये वाली फैब्रिक को इस साइड रखते हुए हमने टॉप स्टिच चला लेनी है दोनों साइड। ये देखें इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है एंड टॉप स्टिच चलाकर रेडी कर लिया है। देन हमने सिंपली अपनी स्लीव्स को जिस तरह अटैच करते हैं दोनों साइड हमने अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैं अपनी स्लीव्स को ओपन में अटैच करती हूँ। आपने अगर इसका वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हमारी स्लीव से अपनी वेस्ट तक हमने इसे स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अपनी वेस्ट से अपनी स्लीव्स तक इस तरह से अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। तो इस साइड भी हम सेम प्रोसेस से अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस साइड भी मैंने स्लीव्स से लेकर वेस्ट तक अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। देन हम इसे अब सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रॉक का अपर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसकी घेर को रेडी करेंगे। तो ये देखें, ये मेरी फ्रॉक की घेर है। हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे एंड ये जो हमारी नीचे की साइड से इस तरह से हमने इसे 1 टाइम फोल्ड करना है। आप इसमें चाहें तो लेस अटैच कर सकते हैं या फिर इसे पिको भी करा सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसे सबसे बारीक तरीके से किस तरह से बिल्कुल पतली आप फोल्ड कर सकते हैं इसे। तो आप इसे 1 टाइम इस तरह से फोल्ड करें अपनी घेर को, ताकि आपकी घेर की नीचे वाली पार्ट जो है वो बिल्कुल पतली फोल्ड हो। तो इस तरह से आप इसे 1 टाइम फोल्ड करें। ये देखें, इस तरह से आपने अपनी इसी तरह से 1 टाइम फोल्ड करनी है पूरी अपनी घेर की नीचे की साइड को। ये देखें, इस तरह से मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। इस तरह से आपने बिल्कुल हल्की हल्की सी बिल्कुल बारीक आपने सिलाई चलानी है, हल्की हल्की फोल्ड करते हुए फैब्रिक को अपनी पूरी घेर पे आपने इस तरह से स्टिच चलानी है। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी पूरी घेर को इस तरह से रेडी करना है। 1 टाइम स्टिच करना है पहले। देन हमने इस तरह से दोबारा से इसे फोल्ड करते हुए ये देखें इस तरह से इस पर स्टिच चलाना है ताकि ये बिल्कुल बारीक सी फोल्ड हो। हमारी नीचे की घेर इस तरह से हमने बारीक सी फोल्ड करनी है। तो आप इसे इस तरह से दोबारा से स्टिच करें जिससे कि आपकी घेर में बिल्कुल बारीक सी फिनिशिंग हो। ये देखें, इस तरह से हमारी इतनी पतली फोल्ड होगी हमारी नीचे की घेर। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी घेर पे डबल स्टिच चला लेना है। इस तरह से दोबारा से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ये देखें, इस तरह से हमारी फैब्रिक फोल्ड होती जाएगी इजीली। ये देखें, इस तरह से
हमें अपनी पूरी घेर पे इस तरह से स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। ये बहुत सिंपल वे है, मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ इस तरह से अपनी फ़्रॉक को स्टिच करना। तो ये देखें इतनी बारीक हमने अपनी घेर की स्टिच को कंप्लीट किया है। ये देखें इस तरह से। तो हमारी इस तरह से घेर की ये साइड है। मैंने इसकी साइड पे इस तरह से नोचेस लगाया था, वो मैं क्यों लगाई थी वो मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगी। तो ये देखें यहाँ पे हमारी घेर है, यहाँ से मैंने अपनी लेस को फ्रंट साइड पे ही लगानी है, मीन्स अपनी फ़्रॉक की फ्रंट साइड से ही मैंने अपनी लेस को जॉइंट करना है। पूरी घेर पे मैंने लेस को नहीं अटैच करनी। तो इस तरह से आप किनारे की साइड पे इस तरह से चौक से मेज़र करें। यहाँ पे हमने कट्स लगाया था, दैन नीचे की साइड हमने इस तरह से चौक से यहाँ पे मार्किंग करनी है। इस तरह से यहाँ से हमने अपनी फ्रंट साइड पे ही अपनी लेस को अटैच करेंगे। तो चलिए हम अपनी फ़्रॉक की दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करते हैं। तो ये मेरी कट्स है, इसकी वेस्ट की कट मैंने भी लगाई थी। दोनों कट्स को हमने इस तरह से मिलाना है। ये देखें इस तरह से हमने मिलाकर दोनों कट्स को इस तरह से रखनी है एंड पूरी राउंड से हमने इसको वेस्ट के साथ ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। तभी मैंने आपको बताया था कि आपने कट्स लगाना इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल इजी वे में आप इसे एक दूसरे के साथ अटैच कर लें। तो पूरी राउंड से हमने स्टिच करते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने अपनी फ़्रॉक की फ्रंट साइड पे इस तरह से लेस अटैच कर लिया है घेर में। मैंने अपनी ओनली फ्रंट पार्ट में ही लेस को अटैच किया है। ये देखें इस तरह से बैक साइड पे मैंने सिंपली फोल्ड रहने दिया है। तो इस तरह से हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी फ़्रॉक की स्टिचिंग फाइनली कर ली है। तो ये हमारी फ़्रॉक का फाइनल लुक है। तो इस तरह से हमने अपनी फ़्रॉक को कंप्लीट किया है एंड ये देखें इसमें इतनी ज़्यादा गहराई है। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं अपनी फ़्रॉक को तो इसमें बहुत ही ज़्यादा घेर आएगी एंड बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी ड्रेसेस जो है वो कंप्लीट होगी। तो इस तरह से मैंने अपनी फ़्रॉक को कंप्लीट किया है। मैंने इसकी पजामी भी अफ़गानी पजामी पहले आपको स्टिच करना बताया है। मैंने इस पजामी में जेब भी अटैच की है, तो आप इस पजामी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि मैंने आपको इस वीडियो में क्लियरली तरीके से समझाया हो एंड मैंने इस तरह से अपनी फ़्रॉक को रेडी किया है अफ़गानी पजामी के साथ। सो गाइस आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।